नमस्कार, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं जो आज ही संपन्न हुई है। तो चलिए इसमें बिना देरी किए हम देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या था। इसमें हम केवल जीएस और हिंदी के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम और जो मैथ और इंग्लिश के होंगे उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें जो भी आंसर हम बता रहे हैं, एक दो आंसर गलत हो सकते हैं, ठीक। ज़्यादातर प्रयास ये किया गया है कि आपको सही आंसर दिया जाए। तो आप भी देखिएगा इसमें कौन सही है कौन गलत है। अगर जो आपको लगेगा कि गलत है उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी 2020 से 21। तो देखिए 20 ऑप्शन इसमें दिया नहीं है तो 21 दिया। तो इसका जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा, 21 वाला, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा है जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सेकंड होगा वो सही होगा, लीचेट्स, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट नाम से भी जाना जाता है कहाँ से होकर गुजरता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो तीसरा होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है चौथा, बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की गई है जो मुख्यतः पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, सूत पिटक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो सही होगा, प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट है लुप्त संख्या की सहायता से इस पैटर्न को पूरा करें। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो थर्ड होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, इसको देखिए पहले, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तो हमको निकालना था, इसको जोड़िए, पहले इसको जोड़िए, इसको जोड़ रहे हैं 4 3, तो क्या हो जा रहा है, ये 7 आ जा रहा है। वैसे ही 6 को हम जब 4 से जोड़ रहे हैं तो 6 4 10 आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है। वैसे ही 6 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, डीएनए। नेक्स्ट है आठवां कह रहा है, इसमें देखिए कह रहा है प्राकृतिक चयन, मतलब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। तो इसमें हम जब देखेंगे तो इसमें ए जो होगा वो मिलेगा इससे, ठीक है। इसमें पहला मिलेगा आपका पहले से, ये यहाँ पे हो जाएगा सही। और दूसरा जो है दूसरे का हो जाएगा आपका थर्ड वाला, यानी ये, ठीक। सी का जो सही होगा वो हो जाएगा पहला, सॉरी सी का हो जाएगा आपका चौथा विलोपन का, और जो डी का है वो हो जाएगा सेकंड वाला। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो कौन सा सही हो रहा है, 1 3 4, ठीक है। तो 1 3 4 देखते हैं किस में है, तो आपका ये थर्ड वाले ऑप्शन में सही है, ठीक। नेक्स्ट है इकोलॉजी अध्ययन होता है तो उस विधि का जिसमें जीव अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना का अर्थ वितरण विभाजन से है जो किस पर आधारित है। तो ये किस पे आधारित है, भूस्वामित्व पे, पहला हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट का जो सही होगा यहाँ पे जब हम मिलाएंगे तो इसका मिला ले, इसका आप लोग बताइएगा कौन सा सही है। हमारे देखने से जो है, देखिए पहला जो है पहला मिलेगा इससे तीसरे से, ठीक, और दूसरा मिलेगा दूसरे से, ठीक, और थर्ड वाला मिलेगा पहले से, और फोर्थ वाला मिलेगा फोर्थ से, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो कौन सा सही हो रहा है, थर्ड सेकेंड फर्स्ट। देखते हैं थर्ड सेकेंड फर्स्ट, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। आप लोग इसका जो आंसर लग रहा होगा कि गलत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है वर्ग घन है तो वृत्त का क्या होता है, परवलय। इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए लोहा का क्या होता है, एल्युमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइट होता है, ठीक है। और लोहा का क्या होता है आपका, हेमेटाइट होता है। तो जब दो आपको मिल जाएगा तो इसका ऑप्शन आराम से निकाल लेंगे, सही कर लेंगे। तो देखिए बी का चौथा है और सी का पहला है, तो बी का चौथा
और सी का पहला, यानी ए ऑप्शन इसका जो होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कौन सा सही होगा। देखिए नेक्स्ट है, इसको भी कह रहा सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करने के लिए। तो इसमें देखिए जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले एक आप मिला लीजिए, HTTP होता है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखिए यहीं से आपका जब इसको जान जाते हैं आप तो यहीं पे इसको लगा लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से देखिए बी का अगर चौथा हम देख रहे हैं तो बी का चौथा कहाँ है, दो जगह है। ठीक है, तो इसको अभी देखते हैं, एक और मिला लेते हैं, उससे शायद आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पहला होगा ट्विस्टेड पेयर केबल, तो गाइडेड मीडिया हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड और फोर्थ हो गया। उसके बाद है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा इसमें। ठीक, अनगाइडेड मीडिया और सर्किट का क्या हो जाएगा, स्विचिंग, क्या होता है सर्किट स्विच का टेक्निक में लगाया जाता है ना, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो इसका जो थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो देखिए इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, इसको ऑप्शन चौथा सही कर लीजिए। नेक्स्ट है, सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेव्स सृजित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, तो ये सही है, ट्रांजिशन वेव्स, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है 17वां, उसमें भी कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन जो होगा देखते हैं, मार्को पोलो जो था वो इटली का था। ठीक है, इटली हो गया। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से था। तो इस तरह से अगर दो आप मिला ले रहे हैं तो भी आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। तो देखिए ए का तीसरा और बी का पहला, तो इसका जो सेकंड है वो सही है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसमें जब हम करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इससे घटाते चले जाइए, इतना यहाँ घटाइए, सॉरी यहाँ इतना घटाइए, जितना आएगा उतना ही इसमें भी घटेगा, उतना ही इसमें से, यानी 12.4 जो है उसी को घटाना है। ठीक है, सब जगह इतने के गैपिंग आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इसमें जो होगा फर्स्ट वाला वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें भी कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ठीक है, तो देखते हैं इसमें है कौन सा है, 21 में आपका जो हार्नबिल है, हार्नबिल, तो ये आपका परिसंकट में हो जाएगा चौथे से। ठीक, और गैजेंटिक डॉल्फिन जो है वो थर्ड से हो जाएगा। ठीक, और एशियाई चीता जो है वो सेकेंड से दुर्लभ हो गया है। ठीक, और ये लुप्त प्राय है संगाई। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में शामिल नहीं था। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ये 61वें संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नैरोबी में है, सही है ये सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका जो थर्ड होगा वो सही होगा, देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है पेरिस के ग्रैंड स्लोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था। तो अमृता शेरगिल, चौथा इसका सही होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट आपका आ गया हिंदी, कह रहा निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो सेठाइन हो जाएगा। ठीक है, सेठाइन, सेठानी नहीं, सेठाइन। ठीक है, तो इसमें बताइएगा, थोड़ा कंफ्यूजन
सेठ का सेठाइन। ठीक है, इसमें बताइएगा दूसरा होगा सही या कि चौथा होगा सही। सेठ का सेठाइन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कह रहा निम्नलिखित में से ला उपसर्ग के बनने वाले शब्द नहीं है। तो देखिए लॉटरी है, लॉटरी में उपसर्ग नहीं बन रहा है, तो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है, मोटापा बुढ़ापा में सही प्रत्यय क्या है, तो पा है। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन भी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा शब्द है सही, वो है निरसता, तीसरा वाला। गृहस्थ, गृहस्थ होता है। ठीक है, और प्राप्ति होता है, अरे ऐसे आप लिखोगे कार्यक्रम में, कार्यक्रम यहाँ होता है और यहाँ पे जो होता है ये री होता है नीचे, ऐसे होता है गृहस्थ में। अब प्राप्ति में छोटी की मात्रा होता है। ठीक, नेक्स्ट है, मेरे को अपने मामा के घर जानी है, तो इसका जो सही कह रहा है वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो इसका चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, मुझे अपने मामा घर जाना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, सूची ए फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, कवि ईश्वर, तो कवि ईश्वर का क्या हो जाएगा, कवि ईश्वर। थर्ड से मिलाइए कवि इंद्र, तो फर्स्ट को मिलाइए वेदांत का, वेद धन अंत वेदांत, शिवालय का शिवालय। तो इस तरह से हम मिलाए हैं, तो क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, तो थर्ड फर्स्ट और फोर्थ सेकेंड, तो ये आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है, होनहार विद्वान के होत चिकने पातल, लोकोक्ति हेतु उचित अर्थ है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम युग्म शब्द है, तो इसमें देखना है अस्त का उदय होता है, सही है। ठीक, और रुचि का रुचि, ये भी सही है। अर्थ का अनर्थ होता है, ये नहीं होगा। आविर्भाव तिरुभाव अनुरत का विरक्ति, तो यानी ए बी डी ई ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, ए बी डी ई, यानी देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है गद्यांश है, गद्यांश को आप पढ़ के इसको सॉल्व कीजिएगा, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो ये गद्यांश है, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से इसको ले लीजिएगा। अब देखिए जब इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इस स्वाधीनता जो होगा चौथा वो सही होगा। उसके बाद सोने के पिंजरे की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, पराधीनता का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है, तो सोचने समझने की, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। प्राणी की प्रवृत्तियां तब कुंठित हो जाती है जब वह अपराधीन होता है, तो सेकंड ऑप्शन। उसके बाद अपराधीन व्यक्ति की विशेषता है, तो क्या विशेषता है, विशेषता है उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता, थर्ड ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है सूची कारा निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए, सूची फर्स्ट और सेकंड दिया है। तो इसमें जिज्ञासु मन तो होता है जानने की इच्छा, जिसमें जानने की इच्छा हो, ये हो गया। ठीक है, थर्ड उसके बाद परोक्ष होता है जो आंखों के सामने न हो। ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम होता है वही। उसके बाद होता है निशाचर, रात में घूमने वाला, और अशक्त मीन्स होता है जिसमें शक्ति न हो। तो इस तरह से देख रहे हैं, तो कौन सा आ रहा है आपका, आ रहा है 3 4 2, 3 4 2, यानी ए ऑप्शन इसका जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है, वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिए, तो लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है, तो यही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है, में रेखांकित पदबंध का सही विकल्प है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका सर्वनाम पदबंध होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, कह रहा है वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम और उनके भेदों का मिलान कीजिए। ठीक है, तो इसमें अगर एक भी आप मिला लेंगे तो भी इसको निकाल सकते हैं। बाहर कौन आया, तो कौन आया, चौथा देखिए प्रश्नवाचक है। वह अपने आप चला गया, तो अपने आप चला गया ये क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, न हो तो पहले ऐसे मिला लीजिए, पहले का क्या है आपका चौथा है, तो सब कोई जानता है। यहाँ देखिए यहाँ पे कह रहा है वह अपने आप चला जाएगा, तो इसमें ये हो जाएगा आपका निजवाचक। ठीक है, वह ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
और मैं कल चला जाऊंगा, तो इसका क्या है, इसके में पुरुषवाचक हो जाएगा। यानी इसका जो ऑप्शन हम देख रहे हैं तो वो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है, ये वाला। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। नेक्स्ट है, जिसने लाल कमीज, सॉरी वो तो हो गया है, यहाँ पे हम लोग थे ना, अब नीचे है यहाँ पे। नाना जी फल खरीद कर घर आए, वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया का कौन सा रूप है, तो पूर्णकालिक क्रिया है, यानी पूरा वो कंप्लीट हो चुका है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भविष्यत काल के भेदों का उचित विकल्प है, तो इसका देखिए क्या होगा, समान भविष्यत काल और आपका संभाव्य भविष्यत काल, तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद है, थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना, तो ये थोड़ा कह रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिणाम वाचक हो जाएगा। ठीक, आप देखते हैं नेक्स्ट है, कह रहा रेखांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प को चुने, तो मैंने राधा को पुस्तक दी, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो थर्ड होगा, संप्रदाय कारक। ठीक है, कर्म कारक नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 सेशन को कंप्लीट कर लिया, जीएस और हिंदी को। अब नेक्स्ट वाले में जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैथ का और इंग्लिश का हम कंप्लीट कराएंगे अभी। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और विद्यार्थियों के पास पहुंच सके वीडियो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।